हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम संविधान डिस्कस कर रहे हैं लूसेंट की बुक से। तो हम संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार डिस्कस करने वाले हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार ये संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। 29 और 30 में दिए गए हैं, तो दो ही अनुच्छेद में दिए गए हैं, जैसे इसके पहले हमने पढ़े हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, हम संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 29 और 30 को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि संस्कृति क्या होता है। तो परंपरा से चली आ रही आचार विचार, रहन सहन, जीवन पद्धति, संस्कार, है ना, ये सब सभ्यता, ये संस्कृति के अंतर्गत शामिल होती है। और शिक्षा तो आप जानते ही हैं, शिक्षा संबंधित अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। डायरेक्ट पूछा जाएगा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात किस अनुच्छेद में की गई है। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। अल्पसंख्यक का मतलब ही होता है जो कम है। अल्प और संख्यक, अल्प का मतलब कम और संख्यक यानी अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है। जैसे भारत में हिंदू ज्यादा है, तो जो समुदाय कम है उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। कई राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू कम है और दूसरे धर्म के लोग ज्यादा है, तो उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। तो अल्पसंख्यक बहुत जरूरी था ये बनाना, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, क्योंकि किसी जगह में किसी धर्म या फिर समुदाय के लोग ज्यादा होते हैं तो वहां पे उनका बोलबाला या दबदबा होता है, इसीलिए उनको भी संरक्षण दिया गया है। तो अल्पसंख्यक का मतलब आप समझ गए, जिनकी जनसंख्या कम हो या जिनकी संख्या कम हो। तो अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण, उनको भी संरक्षण किया गया है। तो क्या क्या संरक्षण किया गया देखते हैं। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, उनकी खुद की भाषा होती है, तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि होती है, आप जानते होंगे लिपि, तो लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। तो ये याद रखना है, सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति की प्रचारित और मानने की स्वतंत्रता होगी। तो यह अनुच्छेद 29 में लिख रखा है। और अल्पसंख्यक कैसे निकाला जाता है फ्रेंड्स। तो अल्पसंख्यक शब्द संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक के केवल दो आधार है, एक तो धार्मिक आधार पर और दूसरा भाषाई आधार पर। एक तो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं और दूसरा उनकी बोली या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक होते हैं। तो इसके दो आधार है अल्पसंख्यक को पहचानने का, एक तो है धार्मिक और दूसरा भाषाई। तो अनुच्छेद 29 समझ में आया आपको। तो देखिए, एक नोट लिखा है, वर्तमान में 6 समुदाय ऐसे हैं भारत के। वर्तमान में 6 समुदाय यानी भारत में कुल 6 धार्मिक समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया है। कौन से हैं वो। तो ये है, देखो, सबसे पहले मुस्लिम समुदाय भारत में देखा गया है 14.2% है। तो ये अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है इन्हें, मुस्लिम समुदाय को। दूसरा फारसी समुदाय भी भारत में पाए जाते, लेकिन फारसी समुदाय 0.005% ही है ना। तो फारसी समुदाय बहुत कम है। उसके बाद ईसाई समुदाय, तो ईसाई धर्म के समुदाय ये 2.3% है, ईसाई 2.3। सिख को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है जो 1.7% है। सिख के अलावा बौद्ध भी अल्पसंख्यक में आते जो 0.7% है। जैन धर्म जो है 0.4% है, जैन धर्म 0.4% है को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आप समझ में आओगे, जिनकी जनसंख्या कम है उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो एक कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया 2005 में, तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 29 में आपको इतना ही पूछेगा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कहां किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कहां किया गया है। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है ना। तो आप समझ गए होंगे
इसके अलावा भी आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, कई राज्य भारत में ऐसे हैं, भारत में कई राज्य ऐसे 7+1 राज्य ऐसे जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है, जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है। कहा जाए तो जैसे जम्मू कश्मीर में मुस्लिम समुदाय ज्यादा है, हिंदू अल्पसंख्यक है। पंजाब में सिख समुदाय ज्यादा है, हिंदू अल्पसंख्यक है। मिजोरम में मिजोरम में ईसाई ज्यादा मिलेंगे तो वहां पे वो अल्पसंख्यक है। नागालैंड में तो ईसाई समुदाय के लोग ज्यादा है तो वहां हिंदू अल्पसंख्यक है। मेघालय में हिंदू अल्पसंख्यक है। मणिपुर में हिंदू अल्पसंख्यक है और अरुणाचल प्रदेश में भी है, और लक्षद्वीप जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे भी हिंदू अल्पसंख्यक है। तो ऐसे 7+1 8 राज्य ऐसे जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक का दर्जा हिंदू अल्पसंख्यक है। दूसरे समुदाय ज्यादा है, वहां पर मैंने बताया कौन कौन से समुदाय ज्यादा है ना। तो अनुच्छेद 29 आपको समझ में आया क्या? तो अनुच्छेद 29 से इतना ही पूछेगा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात कहां की गई है? अनुच्छेद 29 में, है ना। तो अनुच्छेद 29 में ही भारत में राज्य क्षेत्र या किसी भाग में निवास कर रहे नागरिकों को विशेष भाषा, बोली, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अपना अधिकार होगा। राज्य द्वारा घोषित या सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिकों को केवल धर्म, मूल्य, वंश, जाति या भाषा या उनके किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ये बात कही गई है अनुच्छेद 29 में, आर्टिकल 29 में, है ना। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 29 से इतना ही पूछा जाएगा। अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण कहां की गई है इसकी बात? तो अनुच्छेद 29 में। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30 में क्या लिख रखा है? तो अनुच्छेद 30 में देखिए, शिक्षा संस्थानों की स्थापना, जो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं अल्पसंख्यक लोग, है ना। और अल्पसंख्यक प्रशासन करने का भी अधिकार दिया गया है उनको कि आप वहां पे प्रशासन भी कर सकते हैं। तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है। क्या बात की गई है? कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। तो सरकार जो है, उस राज्य की सरकार अनुदान देने से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। तो ये अनुच्छेद 30 में लिख रखा है। तो यहां से डायरेक्ट यही पूछा जा सकता है आपको, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार कहां दिया गया है? तो ये दिया गया है फ्रेंड्स, कहां पे? अनुच्छेद 30 में। और मैंने बताया अल्पसंख्यक वर्गों का आधार कौन सा? तो एक भाषा है और दूसरा धार्मिक आधार। 2 आधार निकाले गए हैं, है ना। तो ये समझ में आया आपको। तो अल्पसंख्यक अपनी शिक्षा को प्रचारित करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक को अपनी शिक्षा प्रचारित करने का अधिकार भी होगा। तो ये समझ में आया। यहां से इतने ही क्वेश्चन पूछेगा। अनुच्छेद 29 में क्या लिखा है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और दूसरा 30 में पूछेगा, अनुच्छेद 30 में तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार के बारे में बताया गया है। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार ये 29 और 30 में दिए गए हैं। इसको आपको याद रखना है। अनुच्छेद आपको याद रखना है कौन से अनुच्छेद में क्या लिख रखा है। इसके बाद देखिए 30 तक हो गया। अब 31 अनुच्छेद की बात करेंगे। तो अब इसके आगे वाले लेक्चर में बात करेंगे। तो 31वां जो अनुच्छेद था, अनुच्छेद 31 को हमने पढ़े थे संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे हटाकर अनुच्छेद 300 का यानी ए में रखा गया है विधि अधिकार बनाकर या कानूनी अधिकार बनाकर। तो संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था उसे हटा दिया गया है। व्यक्ति की यानी खानदानी संपत्ति से संबंधित है वाला अधिकार, और खानदानी संपत्ति से संबंधित है। तो ये 31 समझ में आ गया, इसको हटा दिए 300 ए में रख दिए। अब 31 हटाए तो अब बात करेंगे 32 से। तो 32 से चालू होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले। तो हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब, जिससे आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन। बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। और हमने प्लेलिस्ट बना दी है भारतीय संविधान की, लूसेंट की, तो उसमें जाके सारे लेक्चर आप क्रमवाइज देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।